जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, कई लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर स्त्रियों को स्मशान घाट पर जाने के लिए क्यों मना किया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है। आज हम इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को एक अलौकिक कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं। यह कथा धर्मराज ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। एक बार की बात है, नारायण भक्त देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते करते यमलोक पधारते हैं। नारद जी को आते देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मनंद, यमलोक में आपका स्वागत है। कहिए, आज किस प्रयोजन से यमलोक आना हुआ। निश्चित ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। यमराज के मुख से यह बात सुनकर देवर्षि नारद हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे सूर्य तनय धर्मराज, मैंने आपको सर्वप्रथम प्रणाम किया है। आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ। मैं तो आपके पास अपनी एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया करके आप मेरी इस शंका का निवारण करें और मेरे इस व्याकुल मन को शांत करें। तब धर्मराज मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछे। मैं निश्चित ही आपकी शंका का समाधान करूंगा। फिर देवर्षि नारद कहते हैं, हे सूर्य तनय धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न है कि मनुष्य गरीबी से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि किस कारण से स्त्रियों का स्मशान घाट जाना वर्जित है। देवर्षि का प्रश्न सुनकर धर्मराज हंसते हंसते बोले, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मानव जाति के हित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ है। हे देवर्षि, मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक महान कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुनिएगा, तब आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। जो भी भोला गण इस कथा को पूरा सुनते हैं और इसके घर में दुख दरिद्र का नाश हो जाता है और उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाता है। कथा प्रारंभ करते हुए धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन समय की बात है। दक्षिण देश में एक नगर था। उसमें आत्माराम नाम का एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसका परिवार बहुत खुश रहता था। सेठ अपनी पत्नी के लिए हर महीने बहुमूल्य गहने और आभूषण खरीदता था, जिसके कारण उसकी पत्नी उससे बहुत प्रसन्न रहती थी। सेठ की पत्नी बहुत ही भोली थी। उससे कोई भी प्रेम से कुछ पूछ लेता तो वह सब कुछ बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने सेठ से पूछा, हे स्वामी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना धन कमाते हैं? अपनी पत्नी का ऐसा प्रश्न सुनकर सेठ ने सब बता दी। सेठ ने कहा, हे प्रिय, मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं गांवों में जाकर छोटे छोटे किसानों से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे भाव में शहर में बेच देता हूँ, जिसके कारण मुझे अधिक धन की प्राप्ति होती है। अपने पति की ये बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि मेरे पति तो बहुत बुद्धिमान है। यह बात तो सभी नगरवासियों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति कितने बुद्धिमान है, जिसके कारण वह इतना ज्यादा धन कमाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि स्त्रियों को बात पचती नहीं है, वे किसी न किसी रूप में अपनी बात कह ही देती है। वही हाल सेठ की पत्नी का था। अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि कैसे उसके पति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इतना धन कमाते हैं। जब यह बात नगर में लोगों को पता चली तो वे सब भी अनाज का व्यापार करने लगे। सेठ जो पहले कम भाव में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज उसे महंगे भाव में खरीदना पड़ रहा था, क्योंकि अनाज खरीदने वालों की संख्या ज्यादा हो गई थी। अब सेठ को व्यापार में घाटा होने लगा। धीरे धीरे वह गरीब होता गया। सेठ का व्यापार डूबने लगा। यह देखकर वह बहुत चिंतित हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह चुपचाप एकांत में बैठा था। तभी द्वार पर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आते हैं। साधु महात्मा की आवाज सुनकर सेठानी ने दरवाजा खोला और साधु महात्मा को प्रणाम किया। फिर साधु महात्मा ने सेठ जी से कहा,
हे पुत्री, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। तब सेठानी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप घर के अंदर पधारिए, आपका स्वागत है। उसने साधु महात्मा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए भोजन बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद वह साधु महात्मा के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाकर लाई और साधु महात्मा को खाने के लिए दिया। साधु महात्मा ने भोजन किया, उसके बाद विश्राम करने लगे। तभी सेठ जी वहां आ गए और उन्होंने साधु महात्मा को प्रणाम किया और शांत भाव से उनके पास बैठ गए। सेठ को इस प्रकार चिंतित देखकर सन्यासी महात्मा ने कहा, हे पुत्र, क्या बात है? आप अशांत लग रहे हैं। आपकी चिंता का कारण क्या है? तब सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरा व्यापार बंद होने वाला है क्योंकि नगर में कई लोगों ने अनाज का व्यापार शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमें व्यापार में घाटा हो रहा है। इसलिए मैं इतना चिंतित हूँ। सेठ की बात सुनकर सन्यासी महात्मा ने एक लंबी सांस ली और सेठ से पूछा, बेटा, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार अपनी आजीविका चलाते हैं? तब सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह बात मेरी पत्नी ने मुझसे पूछी थी। तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूँ। सेठ की बात सुनकर सन्यासी महात्मा पूरी तरह समझ गए और सेठ से बोले, बेटा, तुमने जीवन में बहुत बड़ी भूल कर दी है। तुम्हें किसी को भी यह बात नहीं बतानी चाहिए थी, भले ही वो तुम्हारी पत्नी ही क्यों न हो। आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से यह बताऊंगा कि भले ही कितने भी सगे संबंधी हो, उन्हें ये 3 बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। यदि आप इन तीनों बातों का पालन करते हैं तो गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। कहानी सुनते हुए सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी इकट्ठा नहीं कर पाता था। कहते हैं ना कि गरीबी मनुष्य के लिए एक अभिशाप के समान होती है। बिना धन के परिवार चलाना बहुत कठिन काम होता है। फिर सन्यासी महात्मा सेठ से आगे कहते हैं, हे पुत्र, यह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। कभी उन्हें भोजन मिल जाता तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, कब तक हम इस गरीबी के दलदल में जिएंगे? कब हमें इस गरीबी से मुक्ति मिलेगी? हमारे पास तो इतना धन भी नहीं है कि हम भरपेट भोजन कर सके। ऐसे कब तक चलेगा? फिर उसने अपने पति से कहा, हे पतिदेव, आप धन कमाने के लिए शहर चले जाइए। पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने के उद्देश्य से शहर की ओर निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से शहर की ओर जाने लगा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। काफी लंबा यात्रा करने के कारण वह बहुत थक गया था और उसे प्यास भी बहुत लग रही थी। वह जंगल में नदी की खोज करने लगा। तभी उसे एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास गया और भरपेट पानी पिया और फिर से अपने गंतव्य स्थान की ओर चलने लगा। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। तब उसे एक विशालकाय बरगद का पेड़ दिखा जो अपने चारों ओर एक दिव्य आभा बिखेर रहा था। उसकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थी और उसकी जड़ें धरती को गहराई से बांधे हुए थी। उस पेड़ के चारों ओर एक शांत वातावरण था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वो बेचारा गरीब आदमी उसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। आगे की कथा सुनते हुए सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, वह गरीब आदमी बरगद के पेड़ के नीचे आराम से सोया हुआ था। तभी उसने देखा कि जंगल से एक विशालकाय सांप आया और पेड़ पर चढ़ गया। वह गरीब आदमी यह दृश्य बहुत ही शांति से देख रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि यह सांप इस बरगद के पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है। उसके मन में यह जानने की उत्सुकता हुई और वह उस सांप के पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ की डाली पर पड़ी जिस पर तोता और मैना का घोंसला रखा हुआ था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे थे। उस सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के कारण चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया
कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। वह मन ही मन सोचने लगा कि यदि आज मैंने इस सांप से बच्चे की रक्षा नहीं की तो मुझे घोर पाप लगेगा। आखिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे ये मनुष्य के हो या किसी पक्षी के। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। दूसरी ओर वह सांप उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी वह गरीब आदमी जल्दी से पेड़ की एक टहनी तोड़ता है और सांप पर प्रहार कर देता है। उसे ही लकड़ी का प्रहार सांप पर पड़ता है। वह पेड़ से नीचे गिर जाता है और जंगल की ओर भाग जाता है। फिर वह गरीब आदमी उसी बरगद के पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है। दूसरी ओर तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को भगवान का रूप समझकर मन से दुआएं देते हैं। उसी समय तोता और मैना अपने बच्चे के लिए जंगल से दाने लेकर आ जाते हैं। अपने माता पिता को पास आया देखकर तोता और मैना के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं और कहते हैं, हे माँ, इस पेड़ के नीचे जो मनुष्य विश्राम कर रहा है वो हमारे लिए ईश्वर का रूप बनकर आया था, जिसने हम सभी को सांप का आहार बनने से बचाया है। इसी मनुष्य ने उस भयानक सांप को मारकर भगाया था और हमारे प्राण बचाए हैं। हम इसके ऋणी हो गए हैं। यदि यह मनुष्य उस सांप को न मारता तो आज हम काल के गाल में समा चुके होते हैं। आज से हम सभी इसके आभारी हो गए। अपने बच्चों के मुंह से इस व्यक्ति की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत खुश होते हैं। फिर तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास जाते हैं और उसका आभार मानते हुए कहते हैं, हे भले आदमी, आज आपने हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम दोनों आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। फिर तोता और मैना ने उस गरीब आदमी से पूछा, हे भले आदमी, आप कौन है और आप कहाँ जा रहे हैं? मित्रों, तोता और मैना के पूछने पर यह गरीब आदमी कहता है, हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए शहर जा रहा था। काफी लंबी यात्रा करने के कारण मैं थक गया था। तभी मेरी नजर इस बरगद के पेड़ पर पड़ी, जिसकी शीतल छाया के नीचे बैठकर मैं आराम करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक दुष्ट सांप तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। उसी समय मैंने अपने मनुष्य धर्म का पालन करते हुए उस सांप को मार कर भगा दिया। फिर तोता और मैना बोले, हे भले आदमी, आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कुछ नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। आज से हम आपके लिए बहुमूल्य मोती ला कर देंगे। हमने सुना है कि ये मोती मनुष्य के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम आपको कुछ मोती देते हैं, आप उन्हें बेचकर बाजार से अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आइए। लेकिन बदले में आज से आप यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहिएगा। हम आपको प्रतिदिन बहुमूल्य मोती लाकर देते रहेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, यदि हमें यहाँ बैठे बैठे धन मिलेगा तो हमें इतनी दूर शहर जाने की क्या जरूरत है। यह सोचकर उस गरीब आदमी ने तोता और मैना की बात मान ली। आगे की कथा सुनते हुए सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, वह गरीब आदमी तोता द्वारा दिए गए कुछ मोती लेकर बाजार गया और उन्हें बेचकर अपने खाने पीने का सामान खरीद लिया। उसने बरगद के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चित हो गए। उन्हें उनके बच्चों की रक्षा के लिए एक विश्वास पात्र आदमी मिल गया था। अब तो वे बेफिक्र होकर सुबह सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते थे और शाम को वापस लौटते थे। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वे बहुत खुश होते थे और उस गरीब आदमी का आभार मानते थे और बदले में उसे बहुमूल्य मोती ला कर देते थे। इस तरह धीरे धीरे तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करते हुए उसे कई महीने बीत गए थे। इस तरह तोता और मैना के बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। फिर उसने एक दिन तोता और मैना से कहा, हे पक्षियों, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने घर नहीं गया हूँ। पता नहीं मेरी पत्नी और बच्चे कैसे और किस हाल में होंगे। यह सुनकर तोता और मैना ने कहा, हे भले आदमी, अब आप निश्चित होकर अपने घर जाइए और अपने बच्चों के साथ रहिए।
हमारे बच्चे भी अब उड़ने के लायक हो गए हैं। अब हमें कोई डर नहीं है। आप अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करें। यदि कभी आपको हमसे मिलने का मन हो तो आप इसी स्थान पर आ जाइएगा। इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वह गरीब व्यक्ति उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वे मोती अपनी पत्नी को दिखाए। इतने सारे मोती एक साथ देखकर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, पतिदेव, आप ये कीमती मोती कहाँ से लेकर आए हैं? तब उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, ये सभी मोती मुझे तोता और मैना ने दिए हैं। मैं कई महीनों से एक तोता और मैना के बच्चों की देखभाल कर रहा था। बदले में उन्होंने मुझे ये बहुमूल्य मोती दिए हैं। ये मोती बहुत कीमती और अनमोल है। इन्हें बेचकर हम धनवान बन सकते हैं और इस गरीबी के अभिशाप से बाहर निकल सकते हैं। अब मैं इस मोतियों को बेचकर हमारे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लाऊंगा और तुम्हारे लिए नए नए आभूषण बनवाऊंगा। आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, अब वह आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपने लिए एक बहुत सुंदर घर बनवाया। फिर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आराम की जिंदगी जीने लगा। एक दिन उस राज्य के राजा प्रताप सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गई और वे एक गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए। राजा का इलाज करने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य और हकीम आने लगे और अपने तरीके से इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन राजकीय वैद्य ने कहा, महाराज, इसका एकमात्र इलाज यही है कि यदि आपको किसी तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। वैद्य की ये बात सुनकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, जाओ, इसी समय राज्य में घोषणा कर दो कि जो भी व्यक्ति राजा को तोता लाकर देगा उसे भेंट में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। राजा के आदेश अनुसार मंत्री ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई व्यक्ति राजा के लिए तोता लेकर आएगा उसे भेंट में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। वह बात पूरे नगर में हवा की तरह फैल गई। नगर के लोग तोते की खोज में यहाँ वहाँ जंगल में जाने लगे, लेकिन किसी को भी तोता नहीं मिला। अंत में सभी के हाथ निराशा ही आई। आगे की कथा सुनाते हुए सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्रों, एक दिन उस गरीब आदमी की स्त्री अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बात कर रही थी। तभी बातों बातों में उन सबके बीच तोते की चर्चा निकली। तब एक स्त्री उस गरीब आदमी की पत्नी से बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा किसी गंभीर रोग से ग्रस्त है, जिसके इलाज के लिए वैद्य ने एक तोता लाने के लिए कहा है। वैद्य के कहने पर राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है और साथ ही यह भी कहा है कि जो कोई तोते का बच्चा लेकर आएगा उसे वे भेंट में 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। आगे वह कहती है, हे बहन, तोता लाना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि इतना ही आसान काम होता तो राजा के पास इतने सैनिक है, वे कब का ले आए होते। जब उस गरीब आदमी की पत्नी ने यह बात सुनी कि राजा साहब बीमार है और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई उन्हें तोते का बच्चा ला कर देगा उसे वे भेंट में 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, तो यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और उसने कहा, अरे बहनों, तोता लाना क्या बड़ी बात है। मेरे पति तो कई महीनों तक तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करके आए हैं। वे एक नहीं कहीं तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने अपने पति को जाकर बताया। धीरे धीरे वह बात पूरे नगर में फैल गई। जब वह बात राजा को पता चली कि उनके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करता था और वह उसके लिए तोता लेकर आ सकता है, तो राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, उस आदमी को पकड़कर मेरे सामने उपस्थित करो। राजा का आदेश पाकर राजा के सैनिक उस आदमी को पकड़कर राजा के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। राजा ने उस पर क्रोधित होकर कहा, इतने दिनों तक तुमने मुझे तोता लाकर क्यों नहीं दिया? जाओ, इसी क्षण तोता लेकर आओ। यदि तुम मेरे लिए तोता लेकर आओगे तो मैं तुम्हें भेंट दूंगा, लेकिन यदि तुमने छल करने का प्रयास किया तो तुम्हें मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। राजा की यह बात सुनकर वह आदमी घबरा गया और बोला, हे महाराज, आप मेरे प्राण ले लीजिए, पर मैं आपको तोते का बच्चा लेकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? उसकी यह बात सुनकर राजा उस पर क्रोधित होते हुए बोले,
यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोते का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चे की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मेरे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा। वह गुस्से में घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा और बोला, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है कि हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो यह बात नगर की स्त्रियों को बता दी। तुम्हारी यह बात उस दुष्ट राजा तक पहुँच गई। तुम बताओ मैं क्या करूँ? जिस तोता और मैना की बदौलत आज मैं खाने के लिए भोजन, रहने के लिए नया घर और पहनने के लिए अच्छे वस्त्र मिले हैं, जिसके कारण हम गरीबी के दलदल से बाहर निकले हैं, मैं उनके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता हूँ? तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। फिर जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय, तुम्हारी यह एक भूल आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा। यदि मैंने उसके आदेश का पालन नहीं किया तो वह पूरे परिवार को मृत्यु दंड दे देगा। इस पाप के लिए भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल की, जिन्हें मैंने काल के मुख से बचाया, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूँ? तब उसकी पत्नी कहती है, हे पतिदेव, अब तो जो होना था वो हो गया। अब हमें अपनी और बच्चों की जिंदगी बचानी है, इसलिए आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। फिर वह गरीब आदमी बहुत उदास मन से लाचार होकर जंगल की ओर चल पड़ा, जहाँ वह तोते के बच्चों को देखभाल करता था। दूसरी ओर जब तोता और मैना और उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपनी ओर आते देखा तो वे बहुत खुश होने लगे। अपने बच्चे को इतना खुश देखकर तोता कहने लगा, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके हाथ जाकर उसकी और उसके बच्चे की जिंदगी बचाएगा? फिर तोता कहता है, बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। तब तोते के एक बच्चे ने पूछा, पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर तोता कहता है, बच्चों, इस राज्य का राजा किसी गंभीर रोग से पीड़ित है और वैद्य ने उसे तोते के बच्चे का मांस खाने को कहा है, इसलिए वह तुम में से किसी एक को लेने के लिए आया है। यदि तुम में से कोई उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकते हैं। तब उनमें से एक बच्चा कहने लगा, हे पिताजी, उस मनुष्य ने ही हम सभी की जिंदगी बचाई है और आज वह मनुष्य बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे समय में हमें भी इसकी मदद करनी चाहिए। हमारा भले ही जीव ही क्यों न चला जाए, हम उसके साथ जरूर जाएंगे। दूसरी ओर वह आदमी उदास मन से उस बरगद के पेड़ के पास जाता है और तोता मैना को दुखी मन से सारी व्यथा सुना देता है। उसकी बात सुनकर तोता मैना कहते हैं, अरे भाई, आप चिंता न करें, हमारे बच्चे आपके साथ जाने को तैयार है, आप इसमें से एक को ले जाइए। अब वह गरीब आदमी दुखी मन से एक तोते के बच्चे को लेकर वापस आते हैं और सीधा राजमहल में जाकर राजा को दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करवा देता है और अपने नौकर से कहता है, इसे सुरक्षित स्थान पर रख दो, कल हम उसका मांस खाएंगे। राजा के कहने के अनुसार नौकर उस तोते के बच्चे को सुरक्षित स्थान पर रख देता है। तभी अचानक सन्यासी महात्मा चुप हो जाते हैं। फिर वह सेठ कहता है, हे मुनिवर, आप अचानक चुप क्यों हो गए? आप आगे की कथा सुनाइए, यह कथा बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण है। सेठ से कहने पर सन्यासी महात्मा आगे की कथा सुनाते हुए सेठ से कहते हैं, राजा का एक पुत्र था जिसका नाम अक्ष था। वह बहुत ही दयालु था। वह जीव जंतुओं और पशु पक्षियों को बहुत प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता था कि वह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। राजकुमार अक्ष अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी स्थान पर खेल रहा था जहाँ तोते का बच्चा पिंजरे में बंद करके रखा गया था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते के बच्चे को पिंजरे में बंद देखा तो उसके साथ खेलने लगा। तब राजकुमार का एक दोस्त कहता है, हे मित्र, तुम इस तोते को बाहर निकालो।
यह कितना सुंदर तोता है, इसे पिंजरे में किसने बंद कर दिया है? यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, हम इसे स्वतंत्र कर देते हैं। अपने दोस्त की बातें सुनने के बाद राजकुमार अक्स ने पिंजरा खोल दिया। पिंजरा खोलते ही तोते का बच्चा आकाश में उड़ गया। जब यह बात राजा को पता चली कि राजकुमार अक्स ने तोते को स्वतंत्र कर दिया है और अब उसके प्राण बचाना बहुत ही कठिन है, यह सुनकर राजा को राजकुमार अक्स पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलाया और क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट, तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? तुझे पता भी है यह कितनी मुश्किल से मिला था। अपने पिता को क्रोधित देखकर राजकुमार बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था यह पिंजरे से बाहर आते ही उड़ जाएगा, मुझे तो उसके साथ खेलना था। अपने पुत्र की यह बात सुनकर राजा को और अधिक गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा का आदेश पाकर सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़ देते हैं। दूसरी ओर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि राजा के बेटे ने उसे आजाद कर दिया है। तोता और मैना ने जब अपने बच्चे को देखा तो कहा, बेटा, राजकुमार ने तो तुम्हें आजाद कर दिया, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी ऊपर है। तुम जाओ, उसकी मदद करो। अपने माता पिता के कहने पर तोते का बच्चा राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है, यह तो वही तोता है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार कहता है, हे मित्र, तुम्हारी वजह से मेरे पिता ने मुझे नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तब तोते का बच्चा कहता है, हे राजकुमार, आप चिंता न करें, मैं आपको राजकुमारी से मिलवा दूंगा। फिर राजकुमार ने तोते से कहा, हे मित्र, तुम मुझे किसी भी तरह उस राजकुमारी से मिलवा दो, मैं उसके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता। फिर तोता बोला, हे राजकुमार, धैर्य रखो, मैं अभी खबर लेकर जाता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है और आप उसे कैसे मिल सकते हैं। इतना कहकर वह तोता महल की ओर उड़ जाता है। राजकुमारी के महल में चारों ओर सैनिक तैनात थे, लेकिन तोता उड़ता उड़ता ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठता है। तोता वहां से सारा नजारा देखता है और सारी बात आकर राजकुमार को बताता है कि हे राजकुमार, महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजकुमारी के आसपास सैनिकों का बहुत ही कड़ा पहरा है। फिर वह तोता कहता है, हे राजकुमार, आप अपने हाथ का कड़ा मुझे दे दीजिए, मैं आपका कड़ा आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। तोते के कहने पर राजकुमार ने अपने हाथ का कड़ा तोते को दे दिया। तोता राजकुमार का कड़ा लेकर रात में राजकुमारी के पास रख आता है और राजकुमार की चुनरी साथ ले आता है। सुबह जब राजकुमारी संयोगिता जागती है तो देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक हाथ का कड़ा रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। यह सब देखकर राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सैनिकों को सावधान कर देती है और कठोरता से अपने सैनिकों से पूछती है कि रात में उसके कक्ष में कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। दूसरे दिन रात होते ही वह तोता फिर से राजकुमारी के कक्ष में जाता है और राजकुमार द्वारा लिखी गई चिट्ठी राजकुमारी के पास रखाता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, ये राजकुमारी, मैंने जब से आपको देखा है मैं आप पर मोहित हो गया हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। यदि आपको मुझसे मिलना हो तो आप अपने बगीचे में आ जाइएगा, मैं आपको वहाँ मिल जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आता। वहाँ तो सिर्फ वही तोता उड़ रहा होता है जिसे उसने उस दिन देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है कि हे राजकुमारी, आप जिसे ढूंढ रही है मैं आपको उससे मिलवा सकता हूँ, लेकिन पहले आप मुझे वचन दे कि आप यह बात अपने पिता को नहीं बताएंगी और उसे किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। फिर राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे कुछ भी नहीं करेंगी। राजकुमारी यह जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी उसके कक्ष तक पहुंच गया। राजकुमारी के कहने पर तोते ने राजकुमार को बुलाया। फिर राजकुमार पेड़ के पीछे से बाहर आया। राजकुमार की सुंदरता
देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई और एक दूसरे को देखने लगे। तब राजकुमारी ने पूछा, आप कौन है और इतने सख्त पहरे के बाद भी आप मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? राजकुमार बोला, हे राजकुमारी, जब किसी से सच्चा प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने आपको देखा है तब से मैं आपको प्रेम करने लगा हूँ और आपसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। जब राजकुमारी ने पूछा कि आप कौन है और कहाँ से आए हैं, तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोज राजकुमारी संयोगिता उस राजकुमार से मिलने बगीचे में आती थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, हे राजकुमार, मेरे पिता आपके साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपके साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह जाकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। राजकुमारी के कहने पर राजकुमार उसे अपने साथ लेकर दूसरे राज्य में चला जाता है और गांधर्व विवाह करके एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोनों को साथ रहते हुए समय बीत जाता है। एक दिन उनकी झोपड़ी में किसी तरह आग लग जाती है और उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस तोते का एक पंख जल जाता है। फिर वह तोता राजकुमार से कहता है, हे राजकुमार, अब आप अपने राज्य चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका है। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वे आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वे आपको माफ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिनों तक यहीं रहकर अपने नए पंख आने की प्रतीक्षा करता हूँ। जब मेरे पंख फिर से आ जाएंगे तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। तोते के कहने पर राजकुमार और राजकुमारी उदास मन से तोते को अकेला छोड़कर अपने नगर के लिए चल पड़ते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। उस नदी पर एक नाविक नाव चला रहा था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो राजकुमार देखता है कि एक चूहा पानी से बचने के लिए बार बार नाव पर चढ़ रहा था, लेकिन वह नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता है। कई बार उस चूहे को नाविक ने हटा दिया। तब राजकुमार ने कहा, अरे भाई, यह बेचारा इस प्रकार तो जल में डूबकर मर जाएगा। यह अपने प्राणों की रक्षा के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है, उसे चढ़ जाने दो। राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने उस चूहे को अपनी नाव पर चढ़ जाने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, वो अंदर जाकर छिप गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा, क्योंकि उस चूहे ने नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था, जिससे नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी भरने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह डूब गई तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के प्रवाह से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी नदी में बहती हुई दूसरे राज्य में जा पहुंची। उसी समय बगीचे का माली पेड़ पौधों को सींचने के लिए पानी नदी से भरकर ला रहा था। जब उसने सुंदर लड़की को देखा तो वह भागकर राजा को यह खबर देता है। राजा जब सुंदर लड़की को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है और वह राजकुमारी को अपने महल में ले जाता है और राजवैद्य से उसका इलाज करवाता है। कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके पास खड़ा है। राजा पहले से ही राजकुमारी संयोगिता के चेहरे को एकटक देख रहा था, क्योंकि वह राजकुमारी के रूप पर मोहित हो चुका था और उससे विवाह करना चाहता था। उस राजा ने राजकुमारी से कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महल में बड़े आराम के साथ रहो। मित्रों, राजकुमारी सुंदर तो थी ही, साथ ही बहुत बुद्धिमान भी थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि वह इस समय राजा को विवाह करने के लिए मना करेगी तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेगा। इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए समय मांग लिया और बोली कि हे महाराज, मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए, उसके बाद मैं आपसे विवाह कर लूंगी। अब राजकुमारी उसी राज्य के महल में रहने लगी और गरीबों असहाय लोगों को भोजन कराने लगी। दूसरी ओर राजकुमार अपनी पत्नी से बिछड़ने के बाद यहाँ वहाँ भटक रहा था। फिर एक दिन संयोगवश वह उसी राज्य में जा पहुंचा जहाँ उसकी पत्नी रहती थी। उस समय राजकुमारी गरीबों को भोजन करा रही थी। राजकुमारी ने जब राजकुमार को देखा तो वह उसे देखते ही पहचान गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी सच्चाई बताई। उसने कहा कि हे स्वामी,
आप यहाँ आराम से रहिए और इस राज्य की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग जाएंगे। राजकुमार ने राजकुमारी की बात मान ली और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। इस तरह राजकुमार अक्सर राजकुमारी संयोगिता के साथ पक्षियों को दाना डालता था। एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आया। अब उसके नए पंख निकल आए थे। जब वह दाना चुगने आया तो राजकुमार और राजकुमारी को पहचान गया। राजकुमार ने जब तोते को देखा तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए और उन्होंने तोते को पूरी कहानी सुनाई कि वे इस प्रकार यहाँ फंस चुके हैं और राजा को भी नहीं पता कि वे पति पत्नी हैं। तब तोता कहने लगा कि हे राजकुमार, आप चिंता न करें। आज रात जब राजा के सभी सैनिकों सो जाएंगे तब हम आपको यहाँ से निकाल कर अपने पिता के घर पहुँचा देंगे। जब रात होती है और राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं तब राजकुमारी और राजकुमार महल से निकल पड़े। रात के अंधेरे में राजकुमार अपनी पत्नी और तोते के साथ अपने पिता के राज्य में पहुंच गया। अपने पुत्र को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि उन्होंने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया। वे बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगने लगे। तब राजकुमार ने बताया कि पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की जिसे आप मारकर खाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए और मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसी दिन से राजा ने प्रण लिया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना देंगे। आगे वह सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, इस प्रकार कुछ बातें बताने से जीवन में घोर संकट आ सकता है। इसलिए ये 3 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताई कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में है। सेठ को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया। तब धर्मराज देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि किस कारण से स्त्रियों को स्मशान घाट जाना वर्जित है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, महिलाओं का स्वभाव बहुत ही संवेदनशील और करुणामय होता है और अंतिम संस्कार के समय वातावरण अत्यंत गंभीर और दुखमय होता है, जिसे देखकर स्त्रियां व्यथित हो सकती है और रोने लगेगी, जिससे मृत व्यक्ति की आत्मा को दुख पहुंचता है। आगे यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, मृत्यु तो काल का एक समय चक्र है और स्मशान घाट को सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों से युक्त स्थान माना जाता है, जहाँ तांत्रिक और दैविक क्रियाएं दोनों संपन्न होती है। यदि उस समय स्त्रियां स्मशान घाट में उपस्थित रहेंगी तो वे डर सकती है और उन पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का हृदय कोमल होता है, जिससे वह डर सकती है और नकारात्मक ऊर्जाएं शीघ्रता से उन पर हावी हो सकती है और उन्हें मानसिक आघात लग सकता है। उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। आगे धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि, अब आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे सूर्य तनय, हे धर्मराज, आपके मुख से इस ज्ञान से परिपूर्ण जानकारी पाकर मैं धन्य हो गया। मैं इस ज्ञान को तीनों लोकों में प्रकाशित करूंगा। इस प्रकार आज की कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह वीडियो और यह कथा पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर एक लाइक कर देना। ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।